में जा करके वहाँ बहुत से पशुओं को मार करके वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने देखा कि गोपगण अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार व घमंड में न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार जिसकी जितनी इच्छा थी उसी के अनुसार उन सभी ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। और इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी 100 पुत्र, राजा के 100 पुत्र थे वो सारे नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य सत्यनारायण भगवान ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा कर करके उसने मन में निश्चय किया और वह गोपगणों के समीप जा पहुंचा। और गोपगणों के पास जाने के बाद उसने गोपगणों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में वह सभी ईर्ष्यार्थ फलों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, भक्ति में लीन होकर के सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इस बात में कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी ईर्ष्यार्थ फलों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की सूरत कथा को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलि युग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से भी कहेंगे। अनेक रूप धारण करके मतलब एक से अधिक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। कलियुग में सनातन भगवान विष्णु भी सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में, पहले की काल में जिसे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहूंगा, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रत साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोटध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। और जो गोपगण थे वो सब जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और उसने भगवान के संबंध में संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और इस प्रकार सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान शाश्वत गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय।